हेलो एवरीवन। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 50x एम्पायर चैलेंज। इस पूरी सीरीज़ में ये किसके लिए है, इसका फ़ायदा क्या है और ये इस ही वक्त इस मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट क्यों है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। बने रहना। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अगर किसी ने मार्च का ऑब्जर्वेशन किया हो तो सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है वो न्यूज़ ने किया है। क्यों? वॉर हो रही है। पहली बार हो रही है? आंसर इज़ नो। हर बार कुछ यूनिक तो होगा, हर बार एक जैसी चीज़ तो नहीं हो सकती है। पर क्या वॉर पहली बार हो रही है? नहीं। आंखें बंद करो और ये बताओ, क्या मार्केट वॉर ख़त्म होने के बाद 1 लाख जा रही है? द आंसर इज़ नो। अभी अगर वॉर कितनी भी बढ़ जाए, क्या मार्केट ज़ीरो हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मुझे इस क्रैश, कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं न्यूज़ में? क्रैश यूज़ होता है, अनसर्टेनिटी यूज़ होती है, ठीक है। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको पैनिक करते हैं। स्लो डाउन, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है जो न्यूज़ चैनल्स यूज़ करते हैं। क्या इन सारे सिनेरियोज में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो मुझे प्रॉफिट दे सकती है, जिसे मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ? ठीक है, जो मेरा टाइम बचा ले, साथ में जो मुझे इन सारी सिचुएशंस के अंदर वेट करने पर मजबूर ना करे, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता। अब हो क्या रहा है, अभी मार्केट चल रही है लगभग 22,500 से 23,000 के बीच में, ठीक है। आपको मार्केट में क्या सुनने को मिल रहा है इस टाइम? मार्केट 20,000 जा सकती है, ये तो 19,000 भी जा सकती है वो सिनेरियोज में, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं। ये हो गया एक। 22,000 से, चलो मैं 23,000 पकड़ लेता हूँ, 23,000 से मार्केट जा सकती है 27,500 और उसके बाद फिर से जा सकती है 22,000 और सो ऑन। 19,000 का लेवल अभी नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं कि इसमें 23,000 से पहले 27,500 जाएगी, फिर मार्केट जाएगी 22,500, फिर 20,000, फिर 19,000। तो ये जो लेवल है ये अभी नहीं आएगा। आपको लग रहा है आप वेट कर रहे हो कि ये लेवल अभी आ जाएगा, पर ये भी नहीं आएगा, ऐसा मार्केट में आपको बताया जा रहा है। अब 27,500 के बाद कुछ लोग कह रहे हैं जी 32,000 भी चली जाएगी। क्या मैं इसका इंतज़ार करूँगा? कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए क्या मैं इन सारे लेवल्स का इंतज़ार करने वाला हूँ? सो द आंसर इज़ अगेन नो, अ बिग नो। मैं करूँगा क्या? अब क्या मैं एफ एन ओ करूँ? क्या ये सेफ़ है? अगर ये सेफ़ होता और अगर आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा होता तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। एफ एन ओ अभी नहीं। हमें करना क्या है? आपने एक पॉपुलर टर्म सुनी होगी, स्विंग ट्रेडिंग। पर मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि 90% लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी नहीं आती है। 8 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसी मार्केट्स में, बट लोग 90% लोग उसको नहीं करना जानते। तो क्या एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर मैं एक्स वाई जेड कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करूं, तो क्या मैं पूरी की पूरी कैपिटल को, एक्स वाई जेड कैपिटल को बाहर निकाल सकता हूं? यानी जो भी मेरे पास है मार्केट के अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। दैट इज़ अ फ्री पोर्टफोलियो। क्या ये हो सकता है? द आंसर इज यस। कैसे होगा उसके ऊपर मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, पर इतना समझ लो कि अभी हम ये करना क्यों है उसके ऊपर बात कर रहे हैं।
आपने सुना होगा, बहुत लोग साइकोलॉजी पे बात करते हैं। साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरा जो टारगेट है वो प्रॉफिट पे रहे और लॉस को मैं मैनेज कर लूँ, राइट? अगर मेरा लॉस मैं मैनेज कर सकता हूँ और मेरी आंखें प्रॉफिट पे हैं तो मेरी साइकोलॉजी करेक्ट है। होता क्या है, हम लॉस को देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो लॉस को देखती हैं और प्रॉफिट हमसे मैनेज नहीं होता, उल्टा होता है। अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया तो साइकोलॉजी करेक्ट हो जाएगी। आप क्या, अब मेरा क्या कहना है, मैं क्या बोलता हूँ, एफएनओ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल करना चाहिए। क्या कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैं आपको ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि एफएनओ में प्रॉब्लम है या कमोडिटीज़ में इशू है। बिल्कुल भी नहीं, अच्छी चीज़ें हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। दोस्तों, कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूँ, और क्योंकि 8 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलती कर कर के सीखी हैं, और ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये सारी बातें करने का एक मकसद है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर साइकोलॉजी करेक्ट है और हम लोग एक ही पेज पे हैं तो डेफिनेटली उस सीरीज़ को आप पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप एक हाईवे पे हो, ठीक है, और यहाँ पर कॉलोनीज हैं, गलती से अगर आपकी गाड़ी कॉलोनी में चली गई तो क्या सेम स्पीड रहेगी आपकी? स्पीड तो कम हो जाएगी ना। यानी अगर आप चौथे गियर पे थे यहाँ पे या 5वें गियर पे थे, आप यहाँ पे दूसरे गियर पे चले जाओगे। ऐसा ही होता है। ये है मार्केट का सिनेरियो इस टाइम पे। मार्केट आपको हाईवे से आपकी कॉलोनी में ले गई है तो आपकी स्पीड बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी स्पीड को स्लो कर दो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट आपको वापस हाईवे पे लेके आएगी, आपके लिए ये एक्सेलरेटर दबाने का टाइम आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर भी चौथे 5वें गियर को यूज़ करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ प्रॉब्लम। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक ही स्ट्रैटेजी मार्केट में हमेशा नहीं चलती। आपको अगर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो ये सबसे अच्छा टाइम है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनते जाओ। मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? वो है स्मॉल ट्रेडर और मिड साइज ट्रेडर। ये कौन होते हैं? स्मॉल ट्रेडर आज की डेट में है 2 से 5 लाख रुपए वाला। ठीक है? यानी पूरे साल में अगर आप अपना टर्नओवर चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि 2 से 5 लाख रुपए आपके डीमैट अकाउंट में घूम रहे हैं। ये है स्मॉल ट्रेडर की कहानी। मिड साइज ट्रेडर लेके आता है 10 लाख से 50 लाख रुपए। ये मिड साइज ट्रेडर की कहानी है। सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग हैं। क्यों? एवरी डे इन्हें हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ लेना है, घुसना है। अगर मार्केट में 22 ट्रेडिंग सेशन हैं तो इन्हें 22 के 22 ट्रेड करने हैं। प्रॉब्लम ये है, समझ गए आप? यानी आपको हाईवे पे ही रहना है, आप अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हो। मार्केट आपको अंदर लेके गई है, आप बाहर आने का वेट करो। अभी फ़िलहाल एफएनओ से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत स्किल ट्रेडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी करता हूँ, पर मंथ में